Indian market, like others, has wide variety of cookwares available. ऐसा भी कह सकते हैं कि इतनी वैरायटी हमें ज़्यादा confusion दे देती है। सच है या नहीं? With several options available, I can share a couple of pointers which can help you to eliminate and decide the right type of cookware for yourself. मैं हूँ सुजीता, वेलकम बैक टू हैकाइडियाट्रिक, आपका खुद का चैनल हिट। अगर आप इस चैनल में नए हो और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द सेकेंड टाइम देन यूनिवर्स इज टेलिंग यू समथिंग, definitely subscribe. I upload video every Thursday and those are related to how to of anything. As of now I have covered parts like household, home decor, kitchen, some of the organizing tips. If you are interested in that, you will be getting some sort of videos relating to that on this channel. So definitely subscribe so that we can stay connected and see something more. तो अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे. So let's see what all we have. इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ पैन्स डिस्कस करेंगे जो हमारे पास हैं, हमने यूज़ किए हैं और अपनी एक्सपीरियंस से जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप प्रेफर करते हो कि आपको कढ़ाई यूज़ करनी है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई लुकिंग आउट फॉर सम ऑफ द ऑप्शंस which will be available in the market. In some option we do not get kadai, wherein we were also preferring one or two out of several, but with pan also we are perfectly fine. We have been cooking our Indian foods in all of these, and after trying all of these I'm sharing the experience which we have. और एक चीज़ मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ, there will be one option which I'll be sharing. स्ट्रेंजली उससे रिलेटेड हमें कढ़ाई मार्केट में नहीं मिली. आई डोंट नो व्हाट वाज द स्पेसिफिक रीज़न, बिकॉज अगर पैन अवेलेबल हैं तो कढ़ाई भी अवेलेबल होनी चाहिए. मे बी अभी नहीं बट नियर फ्यूचर में हो सके तो वो अवेलेबल हो जाए, बिकॉज वी प्रेफर दैट एज इन अ बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल टाइप ऑफ कुकिंग. So this was just an information which I wanted to share with you. Link of all the products will be given in the description below. You can definitely check it out, and if you feel that you want to purchase some, you can use those links to purchase it. So सबसे पहला आता है this steel pan which we are having. Brand Avon Appliances. This pan is made up of stainless steel. This saucepan comes with a lid cover. The size is 20 cm and can carry 3 liters. अगर आप मेरी वीडियोस पहले भी देख रहे होंगे तो आपको पता है कि हमारे पास एक डीप पैन भी है. So as of now I'm just showing this one. So this is high quality steel और इसके साथ ऐसे लिड भी आता है, and we have been using it to cook. इसकी जो बॉटम है वो बहुत हैवी है जिसकी वजह से कुकिंग बहुत इवन होती है. इट्स अ हाई क्वालिटी स्टील, तो हीट भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. इट कम्स विथ लिड. इन द हैंडल ऑफ लिड डज नॉट गेट हीटेड व्हेन यू आर कुकिंग. सिमिलरली इसके हैंडल्स भी गर्म नहीं होते हैं जब आप कुक करते हो. सो दैट वाज वन ऑफ द ऑप्शन फॉर अस टू चूज दिस. वी रेगुलरली यूज इट. वी हैव बिन यूजिंग इट फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड we are fine with using it. और आपको पता होगा कि steel is one of the option which has been used from past several years. So एक option आप ये definitely रख सकते हो, but only one thing which I will emphasize is कि आप उसी स्टील के कंटेनर्स पे इन्वेस्ट करें जो एक्चुअली हाई क्वालिटी के हों, बिकॉज जो लोअर वर्जन होते हैं उसमें इवन हीटिंग नहीं होती है. इवन हीटिंग अगर नहीं होगी तो फूड भी उतना अच्छा नहीं प्रिपेयर होगा. सो दैट इज़ वन ऑप्शन विच यू हैव टू कंसिडर. आप किसी भी अच्छे स्टील यूटेंसिल में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो. इट इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ ट्रेंड. दिस वन इज़ एक्चुअली फ्लैट बॉटम. वी यूजुअली प्रेफर कुकिंग इन फ्लैट बॉटम. ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि हम कढ़ाई में नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट ये भी हमारे लिए परफेक्टली फ़ाइन होता है. आप देख सकते हो कि ये काफ़ी डीप है और जो इसका डीपर पैन भी हमारे पास है वो भी काफ़ी डीप है. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ हैवी मेटल. इसका बॉटम बहुत थिक है जिसकी वजह से आई थिंक हमारी कुकिंग ज़्यादा बेटर हो पाती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. Before I talk about these two, I will be talking about the non-stick one first. This non-stick pan is from Amazon Basics. It's aluminium hard
anodized non-stick pan. The size is 32 centimeter. It's of gray color and it comes with silicone handle as shown. I know since long we have been using non-stick, but there are so many misconceptions relating to non-stick, how it should be used. एक चीज़ मैं बताती हूँ, these are very expensive deal and the more you are going to spend, the more careful you have to be while using these items. So first and foremost, non-stick को आप किसी भी एसिडिक चीज़ों को कुक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. जब आप एसिडिक चीज़ों को यूज़ करोगे कुक करने के लिए नॉन-स्टिक को, वो रिएक्ट करती है जिसकी वजह से कुछ समय बाद इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है. So this is our old one and I think we have it from Mayor maybe, but this is what happened. So आप देखोगे कि इसकी जो फर्स्ट कोटिंग की लेयर है वो पूरी बाहर निकल गई है एंड द रेस्ट आइटम इज स्टिल देयर. ये एक्चुअली हमने कढ़ाई के रिप्लेसमेंट के लिए लिया था, बट इट सीम्स वी यूज इट रियली रफली एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड. So after that we stopped cooking any food in this because यहाँ से aluminium आ जाता है and you know that aluminium is not good for cooking food because उसकी एक limitation होती है temperature की. उससे ज़्यादा अगर आप उसे heat up करोगे तो it is not good for your health. It will start mixing with your food. So above 200 temperature you should not be cooking food in aluminium utensils. So we stopped using it and then we bought this one which can be used to maybe fry or make omelette or maybe fry paneer. I mean those items जिसमें edges नहीं होते हैं and at the same time आप tomato विनेगर ये सारी चीज़ें इसमें नहीं यूज़ कर सकते हो. ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि मार्केट में नॉन स्टिक बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बहुत लोग ख़रीदते हैं, यूज़ करते हैं, बट आई वुड से इंस्टेड ऑफ दिस दे आर बेटर ऑप्शंस. आपको अगर नॉन स्टिक ही चाहिए है, आई नो कि स्टील में जब हम कुक करते हैं तो फूड पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं जिसकी वजह से कभी कभी उसकी सफाई करने में दिक्कत होती है. तो उसके लिए आप क्या और ऑप्शन यूज़ कर सकते हो वो मैं अदर टू में बताऊंगी, इसीलिए मैंने नॉन स्टिक आपको पहले बताया. बट आई वुड से डोंट यूज़ इट रिगरसली. आप छोटी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, पैनकेक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट हैवी कुकिंग रिलेटिंग टू इंडियन फूड विच वी ईट जिसमें बहुत स्पाइसेस होते हैं और हम टोमेटो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए नॉन स्टिक अच्छा नहीं है एंड आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन. दिस कास्ट आयरन पैन इज़ फ्रॉम ब्रांड लॉज. It's of size 10.25. It comes pre-seasoned with vegetable oil and ready for immediate use, but you have to season it regularly. Here we have this cast iron pan. इसे भी मेरे बहुत वीडियो में आपने देखा होगा. This is from Lodge and this has been working really fine and इससे related भी बहुत सारे benefits है. Cast iron बेसिकली कास्ट आयरन का बना होता है, बहुत हैवी होते हैं ये, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होती है इसको रेगुलर यूज़ करने में. कुछ चीज़ें इसकी मेरिट और डीमेरिट दोनों मैं बताती हूँ. ये हीट अप लेट होता है, बट गुड थिंग इज़ कि अगर ये हीट अप हो गया तो ये हीट बहुत देर तक रिटेन करके रखता है एंड इसमें स्टिक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप इसे प्रॉपरली सीजन करोगे. And the seasoning which you will be doing for this cast iron is little tedious at the start, but उसके बाद simple आपको गर्म करके एक oiling करनी है and since then it will be like this, like you can see here. We usually use it and then season it. इसको ज़्यादा आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप इसे डायरेक्टली ओवन के अंदर भी डाल सकते हो. So you can use it in several way and it is a good investment which I will say you can definitely do, but just because it's a little bit heavy we prefer additional option which I'm going to share after this. So you can definitely invest in cast iron pans, those are good and the food will also taste good because even heating होती है इसमें. So this is a good option to consider.
This last pan is from Aluminium. It comes pre-seasoned and it's made up of carbon steel. The size is 9 inches for this one. Last option में I'll be talking about this carbon steel. So basically इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो. It's light weighted. ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन it does and work for 2 people. Really fine. आपको जो भी कुक करना है आप इसमें आराम से कुक कर सकते हो. इसमें स्टिक नहीं होता है. After cleaning we just use a drop of oil and just coat it all around and it's like this. इसकी हैंडल भी गर्म नहीं होती है जब आप इसमें कुकिंग करते हो. ये हीट अप जल्दी होता है, ये ठंडा भी जल्दी होता है. सो दिस इज़ एज पर मी द बेस्ट ऑप्शन विच यू कैन गो. ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है अनलाइक कैस्ट आयरन एंड नॉन स्टिक. सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस. एंड इवन हीटिंग भी होती है इसमें जब आप फूड कुक करते हो, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो. The main issue which we faced while we were looking for something like this, हम actually कढ़ाई लेना चाह रहे थे, but all across wherever we have searched we did not get any कढ़ाई. Maybe this is a marketing strategy that they are not making it, but I don't know what is the reason of not making कढ़ाई out of it. As per me, अगर आप पूछोगे तो ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो जाता है जब आप यूज़ करते हो. इसमें कुछ भी स्टिक नहीं करेगा, क्लीन करना आसान है, मेंटेन करना आसान है, तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो. लाइट वेट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सो पर मी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन विच यू कैन गो फॉर. मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देना चाहती हूँ. व्हेन यू आर यूजिंग स्टील यूटेंसिल यू कैन यूज़ एनी लैडल, एनी टाइप ऑफ लैडल व्हेन यू आर कुकिंग. बट अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हो, कास्ट आयरन यूज़ कर रहे हो या फिर कार्बन स्टील यूज़ कर रहे हो, सो यू हैव टू यूज़ ईदर वुडन लैडल या फिर सिलिकॉन स्पैचुलास आप यूज़ कर लो. सो व्हाट हैपन्स इज़ जब आप नॉन स्टिक में किसी भी ऐसे लैडल को यूज़ करते हो जो नोकीले हों, तो नॉन स्टिक ऑब्वियसली आपको पता है वो ऑलरेडी फ्रेजाइल है, उसकी फर्स्ट लेयर तुरंत बाहर आ जाती है. तो you should not be using any just ladle while using non-stick. You're already paying too much. थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लैडल पे कर लो तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा. इफ़ यू आर यूजिंग कैस्ट आयरन और एनीथिंग एल्स लाइक कार्बन स्टील या फिर कास्ट आयरन, तो आप या तो वुडन लैडल यूज़ कर लो या तो फिर सिलिकॉन स्पैचुलर्स लाइक दिस you can use. These are also very good option to keep, although we keep both, but ज़्यादा यूज़ यही होता है because अगेन ये हीट अप नहीं होता है, ईजी टू यूज़ है, ईजी टू क्लीन है, तो इसको ज़्यादा मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है. इससे फूड आइटम्स को क्लीन करके आराम से किसी और कंटेनर में निकाल सकते हो, फिर आपके बाद में धोने वाली मेहनत थोड़ी कम हो जाती है. सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड ऑप्शन. दैट इज़ अप टू यू. सो these are all the suggestions which I thought I should be sharing with you. Definitely let me know if there are certain other options which you guys must be knowing. Share it with us so that we can try and share with other people who are watching these videos. And with that I have to end this video. I'll be back with something new. तब तक के लिए bye.